चलिए, तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, चलो पहले थोड़ी समझ लेते हैं। पहले समझेंगे परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या सबको पता होगा क्या कहलाती हैं। तो परिमेय संख्या जो नहीं जानते हैं बच्चे उनको बता दें कि परिमेय संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनको हम p/q के रूप में या कह सकते हैं अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तथा जिनका पूर्ण वर्गमूल ले सकें, पूर्ण वर्गमूल या घनमूल ले सकें, क्या ले सकें? घनमूल ले सकें, तो उन्हें कहते हैं हम परिमेय संख्याएँ। और इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाए तो उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे वे संख्याएँ जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता या पूर्ण घनमूल नहीं हो सकता, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए ले लिया जाए √8, क्या √8 का वर्गमूल होता है? तो आंसर आएगा नहीं, √8 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है? तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमने जाना परिमेय और अपरिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है संख्या 5.2333 ... यहाँ पे पूछ रहा है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5.2333 ... जब भी डॉट डॉट करके दिया जाए तो समझ लेना ये अशांत दशमलव है। कैसा है? अशांत है और अनावर्ती है। तो जब भी अशांत दशमलव होता है तो ऐसी संख्याएं हमेशा अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए एक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप में होगा? ठीक है? धनात्मक पूर्णांक के लिए यहाँ पे कह रहा है q बराबर अपन ले सकते हैं 1 2 3 अनंत तक ले सकते हैं अपन पे। कह रहा है q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे अपन को विकल्प में मान रख के देखना है। पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। ये मान रखने पर जो भी हमें प्रत्येक मान पर सम संख्या दे दे उसे हम कहेंगे इसका परफेक्ट आंसर है। जैसे q बराबर अगर अपन 3 रख लें, q बराबर 3 रख लें तो क्या ये सम संख्या है? तो कहेंगे नहीं है। दूसरे पे रखेंगे 2q, q के स्थान पे अपन कोई भी मान रख लो। 3 रख लिया, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 8 रख लो, 8 दूना 16 आ जाएगा। मतलब है कि कोई सा भी मान रख लो, सब में आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 16 आ रहा है। मतलब कहने का कैसा आ रहा है आंसर? सम संख्या आ रहा है। अगर इसकी बात की जाए, इसकी भी बात कर ली जाए, 2q + 1 अपन 3 रख लो, 2 × 3 + q 3 दूना 6 और 1 7। 7 कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? तो कहेंगे ये तो विषम संख्या है, सम संख्या है ही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है समपूर्णांक, तो समपूर्णांक कौन सा हो जाएगा? 2q हो जाएगा। ठीक है? तो इस चीज पर ध्यान देना है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? तो सह अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी इनमें? ऐसी कौन सी संख्या है? तो ऐसी इसमें कौन सी संख्या है जो सह अभाज्य है? बताएं 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 कौन सी है? तो कहेंगे ये है तुम्हारी, जिसमें दोनों ही अभाज्य संख्या हो। ठीक है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा 31 43। अगला देखेंगे 15 18 24 का लासा पूछ रहा है। 15 18 24 का लासा पूछ रहा है, तो लासा नहीं बता पाओगे क्या? अरे लासा नहीं बता पाओगे तो क्या बता पाओगे भैया? ठीक है? तो लासा पूछ रहा है, लासा नहीं बता पाओगे, निकालेंगे फटाफट से, फैक्टर कर लेंगे। 15 18 24 निकालो इसका एलसीएम। कितने से? 2 से 15, 2 का भाग दिया 9, 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 15 9 6, 2 का दिया 15 9 3, 3 का दिया 5 3 1, 3 का दिया 5 का दिया, 2 दूना 4, दूनी 8, ये 24, ये 72, पंचे 360। कौन सा आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से हमने एलसीएम निकाला। ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि जब 3 से बड़ी कोई सी भी संख्या ले लो अपन, 3 से बड़ी कोई सी भी संख्या ले लो, 3 से बड़ी अपन ने अभाज्य संख्या लेना है, 3 से बड़ी अपन ने अभाज्य संख्या 5 ले लिया। कह रहा है संख्या का वर्ग, इसका वर्ग कर दिया अपन ने, कितना आ गया? 25। कह रहा है 6 से भाग कर दो, 6 का भाग देंगे, 6 चौका 24, 4 दे जाएगा, एक शेष बचेगा। तो क्या कह रहा है वो? तो वो कह रहा है कि 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? तो हमने देखा एक शेषफल आता है। अपन कोई और सा भी एग्जाम्पल ले लो, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या लेना है, अपन 3 से बड़ी 7 ले लेंगे अभाज्य संख्या, 7 का स्क्वायर कह रहा कर दिया 49, 6 से भाग करेंगे 6 48, कितना बचेगा? एक शेष बचेगा। कितना बचेगा? एक शेष बचेगा। इससे सिद्ध होता है कि 3 से कोई भी बड़ी संख्या अभाज्य संख्या ले लिया जाए और उसका वर्ग कर दिया जाए और 6 का भाग दिया जाए तो हमेशा 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 एक शेषफल बचेगा। ठीक है? इस तरीके से आपको ध्यान देना है। ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एन स्क्वायर माइनस 1 संख्या 8 से विभाज्य है। संख्या 8 से विभाजित है यदि एन बराबर बताओ। कह रहा विषम संख्या रखने, अपन कोई सी भी विषम संख्या रख दो एन के स्थान पे, देखेंगे या 8 से विभाजित है। अपन ने एन बराबर रख दिया 5 छोड़ दे दिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 1, 8 का भाग देंगे 24 बटा 8, 8 का भाग देंगे चला जाएगा 3 बार, चला जाएगा पूरा। अब दूसरी संख्या भी चेक कर लेंगे थोड़े। अपन एन बराबर रख लो 7, ये भी विषम संख्या है। क्या कहा है विषम संख्या के लिए चेक कर रहे हैं। 7 का वर्ग किया 7 माइनस 1 8 7 7 49, 49 में से एक गया तो 48 बटे में 8, 8 का भाग दिया 8 48। तो क्या देखा हमने देखा कि पूरा पूरा 8 से विभाजित हो जाता है अगर अपन विषम संख्या लेते हैं। अगर सम संख्या ले लिया जाए, एन स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, सम संख्या पर एन बराबर 6 ले लिया, 6 का वर्ग किया माइनस 1, 8 का भाग दिया 6 36 और एक गया 35/8 जो कि 8 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो 8 से डिवाइड नहीं है तो मतलब सम संख्या भी इसका आंसर नहीं है। प्राकृतिक संख्या में तो सम संख्या विषम संख्या दोनों ही आ जाती हैं, तो इसका आंसर होगा ही नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, विषम संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि माइनस वन की पावर एन प्लस के माइनस 1 की पावर 4n बराबर 0 तो n का मान होगा। यहाँ पे लिखा है माइनस 1 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर 4n। यहाँ पे तुम्हें दो चीजें देखना है। अगर माइनस 1 के ऊपर समघात है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर समघात है। ठीक है, और अगर माइनस 1 के ऊपर विषम घात है, कैसी घात है, विषम घात है, अगर विषम घात है तो आंसर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। इसका चीज का ध्यान देना है। तो देखो अगर अपन सम प्राकृत संख्या कह रहा है, अगर अपन सम ले लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा अपना माइनस 1 की पावर सम हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1 की पावर 4 सम हो जाएगा, यानी सम सम इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर 0 तो कभी होना ही नहीं है, तो इसका आंसर सम तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आती है विषम की बारी। तो विषम देखो कोई भी विषम नंबर ले लो, अपन ने 3 ले लिया, माइनस 1 की पावर 3 ले लिया प्लस माइनस 1 की पावर 4 गुणा 3 ले लिया। ठीक है, माइनस देखो विषम घात आई है ना, तो विषम घात आई तो माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ 4 12 कैसी समघात हो जाएगी, समघात का मान पॉजिटिव, माइनस में से पॉजिटिव जाएगा 0 आंसर। तो मतलब 0 तो चाहिए था, तो n कह रहा है 1 है तो n का मान क्या रखना पड़ेगा, एक विषम संख्या रखनी पड़ेगी, विषम प्राकृतिक संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विषम प्राकृतिक संख्या। तो इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर। चलिए देखिए, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है शेषफल। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, देखिए इसको प्राप्त करते हैं। तो देखो 245 में से सर्वप्रथम क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, हटाया कितना आ गया 240 आ गया। यहाँ पे करेंगे 1037, यहाँ पे कितना बचता है 5, दोनों में समान बचता है ना, घटा देंगे 1032। अब क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी जब भी कहा जाए तो उसका माँ से निकालते हैं, तो माँ से निकालेंगे भाग विधि से। कैसे निकालते हैं, इसका भाग देंगे, इसमें दिया कितनी बार जाएगा, इसका जाएगा 4, 4 बार जाएगा, देख लेंगे 0 24 चौका 96। ठीक है, घटाया 2 आ गया 7 आ गया, 2 आ गया 7 आ गया, इतना ही बचेगा। ठीक है, 72 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 7 23 3 बार, 3 दूना 6 7 23। ठीक है, घटाएंगे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 34 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 34 बच जाएगा। ठीक है, 24 बचेगा, यहाँ पे 34 नहीं 24 बचेगा भाई साहब, 24 बचेगा। यहाँ पे 24 का भाग देंगे 72 में, तो 24 दिया 72। तो तुम्हारी जो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, जो इतने और इतने से विभाजित करने पर 5 शेष बचे, तो कौन सी संख्या आ गई 24, आंसर नंबर सी। ये तो हो गया इसका लगाने का मेथड। अगर बोर्ड एग्जाम में लगाने के लिए आता है ये क्वेश्चन तो इस विधि से करना है। अगर तुम्हारा ऑप्शन लाता है तो ऑप्शनल करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इसका भाग देके देखेंगे, 22 का भाग देंगे, इसमें 22 का भाग देकर देख लेंगे, जिससे भी भाग देने पे हमारा आंसर शेष अगर 5 आ रहा है तो वही सही आंसर हो जाएगा। कैसे, 22 का भाग देंगे तो दिमाग लगाओ,
कितना बार जाएगा? 20 बार तो चला ही जाएगा जी। एक बार दे लो, 2 बचा, देखो 3 शेष बचा, चाहिए कितना? शेष 5, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। 23 की बारी है, 23 का भाग देखो 243 में कितना बार जाएगा? 23 एकम 23, एक बचा 15, 23 से देखो 15 बचा, अब भाग जाएगा तो 15 शेष चाहिए नहीं अपन को, चाहिए 5। 25 से भाग देख लो, 25 का भाग देंगे अपन ने 245 में, कितने बार जाएगा? 25 कितने बार जाएगा? 25 नंबर 225 होता है, जीरो तो चाहिए अपन को 5, तो ये भी आंसर गलत। करेक्ट आंसर 24। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर आपने इन विकल्पों का भाग इसमें क्यों नहीं दिया? तो देखो बेटा, ऐसा है कि अपन इन संख्याओं का भाग दोनों में से किसी भी संख्या में देकर देख सकते हैं। किसी भी संख्या में भाग देकर देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने छोटी संख्या में देख लिया क्योंकि हमारा समय बच जाएगा। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे कि सर अगर 2 संख्याओं का भाग देने पे शेषफल 5 बचे, अगर 2 विकल्प आते हैं ऐसे कि दोनों का भाग देने पे 5 शेषफल बचता है, तो उनका भाग फिर इस वाली संख्या में देकर देखना पड़ेगा। जो विकल्प आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी धनात्मक समपूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखो, 2 चीजें ध्यान देना है तुम्हें, क्या-क्या चीजें? सम वाला याद कर लो, विषम वाला याद कर लो। सम वाला भी बता चुके हैं, 2 का मल्टीपल होता है। जैसे वहां पे था अभी पिछले सवाल में, तो 2q था, ये किसके लिए था? ये सम के लिए था। अब यहाँ पे विषम की बात आती है तो 2q + 1 कर देना, तो ये विषम का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे q दिया था तो q अब यहाँ पे क्या दिया है तुम्हारा? p के रूप में दिया है। किसी धनात्मक समपूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक q का किसी धनात्मक पूर्णांक q का p के लिए धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक रूप होगा, तो तुम्हारा विषम पूर्णांक रूप जो होगा वो कौन सा होगा? अभी हमने बताया है, क्या बताया है? ये होगा। अब यहाँ पे q था, यहाँ पे तुम्हारा क्या है? p के रूप में है, तो तुम्हारा हो जाएगा 2p + 1, क्या हो जाएगा तुम्हारा? विषम। ठीक है, तो कौन सा इसका विकल्प हो जाएगा? इसका विकल्प हो जाएगा तुम्हारा, इसका विकल्प हो जाएगा तुम्हारा इसका जो विकल्प हो जाएगा 2q + 1 हो जाएगा, क्योंकि विषम के लिए यही बताया है। संख्या इतने को से विभाजित किया जाए, भागफल 21 तथा शेषफल 33 प्राप्त हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा इतने को से विभाजित किया जाए, इतने को से विभाजित किया जाए, भागफल 21 तथा शेषफल इतने बचता है। तो देखो अपन ने यहाँ पे लिख लिया 716, 13 से विभाजित किया जाए, मान लो x से विभाजित किया जाए, भागफल कितना बचता है? 21 बचता है, शेषफल कितना बचता है? 23 बचता है। तो ये जानते हो ये क्या होता है? ये क्या कहलाता है? ये भाज्य कहलाता है। ये क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। अब इसमें सूत्र क्या बन जाता है तुम्हारा? सूत्र बनता है भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल। इस वाले फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाज्य तुम्हारा कितना दिया है? 716। भाजक कितना दिया है? x दिया है। भागफल कितना दिया है? 21 दिया है। शेषफल कितना दिया है? 23 दिया है। यहाँ पे लाएंगे, घटा देंगे, 21 x हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 16 में से 3 जाए, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे 11 में से 9, 6 9 3, 21 x कितने बार जाएगा? ये कितने बार जाएगा? 21 से 63, 33 बार। x इज इक्वल टू हो जाएगा 33। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? x आ रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 8 प्राप्त हों। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि शेषफल हमारा कितना होना चाहिए? 5 व 8 प्राप्त होना चाहिए। इससे भाग देने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, तो संख्या बताना है। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ना, अभी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही करना है। बस क्या करना है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। देखो, तेरह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल 5 व 8 प्राप्त हो। तो देखो, 70 में से 5 घटा दीजिए क्योंकि 5 बचता है, तो कितना बचा? 65। दूसरी संख्या 125 है, 125 में से कितना घटाएंगे? 8 घटाएंगे क्योंकि 8 शेष बच रहा, तो कितना बचा? 117।
अब बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बताया था क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो भाग देंगे 65 भाग कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 6 बार 1 बार जाएगा। कितना बचा, 2 बचा। और यहाँ पे कितना बचा, 4 42 भाग देंगे 65 में, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा। हटाएंगे 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा। भाग देंगे 65 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया। अब भाग देंगे 13 चौका 52। तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या आ गई, 13 आ गई। कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल करने हैं इनको। पहले कह रहा है 245 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में, यहाँ पे देखना प्रत्येक दशा में कहा है तो दोनों में से 5 घटाना है। यहाँ पे कहा है कि 70 से भाग देने पर शेषफल 5 और इतने से भाग देने पर 8 प्राप्त होता है। तो जिससे जो शेषफल बचता है उसी में से उस संख्या को घटा देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 प्लस 2 एक भाज्य संख्या है। क्या ये भाज्य संख्या है, ये बताना है हमको। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 8 गुणा 2 प्लस के 2 गुणा 11। भाज्य संख्या वो कहलाती है जिसमें जिसमें क्या हो, जिसमें कई संख्याओं का भाग चला जाए एक के अलावा और स्वयं संख्या के अलावा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसका पूरे का गुणा करके देख लो और फिर चेक कर सकते हैं अपन इसको कि भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें से अपन ने क्या किया, 2 कॉमन ले लेंगे अपन, 2 और गुणा 11 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, 17 गुणा 5 बचा गुणा 8 बचा प्लस के यहाँ पे 1 बचा। तो देखो जो संख्या ये है, ये है 2 और 11, 2 और 11 क्या कितने संख्या से कटती है, 2 का भी भाग चला जाएगा, 11 का भी भाग चला जाएगा। तो ये कैसी संख्या मानी जाएगी, ये भाज्य संख्या मानी जाएगी। तो कहा है क्या सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है। दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या कौन सी होगी बताएं। 2 तो कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, 2 2 भी अभाज्य है। तो यहाँ पे क्या है, 2 तुम्हारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पे कहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 156। फैक्टर कर लो जल्दी से, फैक्टर करेंगे 2 का भाग देंगे कितना हो 7 8, 2 का भाग देंगे 3 9, 3 का भाग देंगे 1 3, 3 का देंगे 13, 2 मल्टीप्लाई 2 3 13 क्या रहा, स्क्वायर में दे रहा है 2 कितनी बार आया 2 बार, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 13, कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 13, ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इतने इतने का लास्ट इतनी है तो मासा। देखिए 26 और 156 क्या करेंगे, भाग दे के देख लो, भाग विधि से मासा करना आसान हो जाता है। कितनी बार जाएगा जी, 6 बार चला जाएगा, 6 6 36 6 12 12 3 15, कितने बार चला जाएगा, 26 का 6 बार चला जाएगा। तो इसका मासा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा मासा। ठीक है, अगला क्वेश्चन संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे चेक करेंगे। 144 देखो 144 अपन ने किए 2 का भाग दिया 7 72, 2 का भाग दिया 36, 2 का भाग देंगे 18, 2 का भाग देंगे 9, 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 का देंगे 1 बार, मतलब 2 2 2। कैसे में दे रहा है वो, तेरह अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 बार आया 2। इनका योग करना है, इनका क्या करना है, योग करना है। तो कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। संख्या 1365 को निम्न में से किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 होगा। ये तुम्हें होमवर्क के रूप में घर से करके लाना है, अपने करना है वहीं पे। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन हमने करा दिया है अभी। देखो इसको किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल कितने तथा शेषफल कहाँ है, अभी कराया था क्वेश्चन जस्ट ये वाला 10 नंबर की तरह बिल्कुल क्वेश्चन है। यही वाला सूत्र लगेगा, भागफल भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तुम्हारा सूत्र लगेगा। इसी तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्या। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया है, इसको समझना है। दो संख्याएं, यदि दो संख्याएं दे दी जाए, दो संख्याएं दे दी जाए ए और बी या एक्स और वाई, और पूछा जाए उनमें रिलेशन, तो सूत्र होता है तुम्हारी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर
लासा गुणे मासा, ये तुम्हारा सूत्र होता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये तुम्हारा सूत्र होता है। इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब, इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए देखो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है ये तुम्हारी पहली संख्या, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी लिखा है ए गुणा बी, लेकिन यहाँ पे केवल लासा की बात की गई है, मासा की कोई जिक्र नहीं है, तो ये सारे विकल्प गलत हो जाएंगे, ओनली ओनली डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी बराबर मासा गुणा लासा। अगला क्वेश्चन है, इतने इतने का मासा 13 दे रहा है, एलसीएम इतने दे रहा है, तो क्या कह रहा है, तब ए का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है, ए का मान ज्ञात करना है। चलो ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। लासा दिया है, मासा दिया है, ठीक है। तो पहली संख्या मान लिया अपन ने 65, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, लासा कितना है, मासा कितना है, काट देंगे कितने बार, 13 पौना 65, ठीक है। 5 से काटा 9 बार, 9 से काटा कितने बार जाएगा, 13 नंबर, तो ए का मान कितना आ गया, 13 आ गया। कहाँ है 13 विकल्प है क्या, कोई सी नंबर है, सी एक्सपर्ट है भाई साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शून्यतर परमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझना है। कैसे समझना है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है पेपर में, इसको तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, इसको देखो यहाँ ध्यान देना है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, जोड़ करो, घटाव करो, भाग करो, गुणा करो, कोई भी बात करो उस संख्या से अलग। जैसे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 में कोई भी अंडर रूट 3 के अलावा परिमेय संख्या जोड़ें, परिमेय संख्या घटाएं, परिमेय संख्या का भाग दें, परिमेय संख्या का गुणा करें, तो वह संख्या हमेशा ही अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अंडर रूट 3 में अपन ने 7 जोड़ दिए, 7 कैसे परिमेय संख्या, तो ये पूरी संख्या कैसे कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अंडर रूट 3 में अपन ने -7 कर दिया, तो ये भी कैसी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अंडर रूट 3 भागे अपन ने 7 कर दिया, तो ये कैसी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपन ने अंडर रूट 3 में 7 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एक शून्यतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का भागफल, भागफल पूछ रहा है या कुछ भी पूछे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, कोई भी परिमेय संख्या ले लो अपन, 1/2 ले लो, क्या ले लो, 1/2 ले लो, ये परिमेय संख्या है, इसके समतुल्य, इसका समतुल्य मतलब होता है ऊपर 3 का गुणा कर दो, नीचे 3 का गुणा कर दो, किसी का भी कर लो, 3/6 आ गया, 4/8 आ गया, ठीक है, 9/18 आ गया, मतलब जिसको काट पीट के करने से 1/2 आए, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या कहा है कि किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होगी, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, तो कह सकते हैं अपरिभाषित, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित संख्या में से परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन लगभग सभी बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आज की बात तुम नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि हम हैं। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या, देखो अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का जानते हो क्या होता है, 3 आता है, 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे पूछा है परिमेय संख्या, लेकिन अब बात आती है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगली बात करेंगे 0.1, तो 0 वर्ग का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि इसका दशमलव उठाएंगे तो 1/√10, तो ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय, कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अगला दिया है, ये देखो डॉट 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 करके दिया है ना, इसे कहते हैं अशांत दशमलव, जो कभी शांति नहीं होता है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा था परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का ऑप्शन ये हो जाएगा, अंडर रूट 9। यहाँ दिया गया है लासा इतना है, तो मासा ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात करना है, तो मासा ज्ञात नहीं कर पाओगे, ये क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आप सभी को, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करना है, अगर आप इतने क्वेश्चन कंप्लीट करके चलते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं, इससे बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, तो बोर्ड एग्जाम में आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसी क्लास में हम चर्चा करेंगे कि इसके बाद इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है और किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आपकी जो इस चैप्टर से रिलेटिव क्लास होने वाली है, वो समझो आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, और ये क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर लिए, तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा।
अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो समझो कि आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो इस चैप्टर में आपको ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है? तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हमारा चलिए चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा पहला क्वेश्चन आ गया हमारा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं। अब इसके शून्यक बताने हैं, तो पहले हम थोड़ा आपको बेसिक बता दें, अगर किसी का बेसिक कमजोर हो तो समझते हैं कि शून्यक क्या कहलाते हैं। अगर कोई समीकरण दिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 बराबर कुछ भी दिया है या इतना ही दिया हो या इतना ही दिया हो, तो इसके शून्य देखो ये है जो हमारा सवाल होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके रूप का होता है। तो इसके जो शून्यक होते हैं, एक चीज याद रखना, द्विघात समीकरण है ना, ये दो घात चली है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे, वो कितने मूल होंगे? दो मूल होंगे या दो शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक होंगे। अगर पूछा जाए, कोई समीकरण दे दिया जाए और कहेगा कि इसके शून्यकों की संख्या बताइए, तो अगर द्विघात समीकरण है तो उसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा? दो होंगे उसके शून्यक। कितने होंगे? दो शून्यक होंगे। ठीक है। शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं? शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल होता है माइनस का एक्स माइनस का माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। और अगर शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए, शून्यकों का गुणनफल अगर शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। जी हमारा शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे ना तो शून्यकों का योग पूछा गया है और ना ही शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं, शून्यक को बताना है। तो देखिए किस तरीके से करना है, लिख लिया अपन ने समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। शून्यक कैसे निकालना है? शून्यक निकालेंगे इसके इक्वल टू 0 कर लिया। अब अपन को 7 के ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 10 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। तो तुम कहोगे इसको प्लस का 2 लिख लो, इसको प्लस का 5 लिख लो। प्लस का 5 प्लस का 2 हो जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, और प्लस का 5 प्लस का 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो अपन ने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस के 10 बराबर 0। दो दो के पेयर बना लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस 2। 5 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 2 बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस के 5 बराबर 0। अलग अलग जीरो के इक्वल करा लेंगे, तो एक्स बराबर माइनस के 2 और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स बराबर माइनस के, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखो कौन सा हो जाएगा, माइनस के 2 और माइनस का 5, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इनको तोड़ के देखना है कि जो बीच वाला पद है, जो x की एक पावर वाला पद है, उसको दो भागों में इस तरीके से तोड़ना है कि जो अचर पद है गुणा करने पे वो आ जाए, और जो x के साथ गुणांक है वो जोड़ने या घटाने पे आ जाए। तो समझ लेना कि यही हमारा शून्य होगा, इसको बराबर में 0। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -2, 5। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद इतने इतने के शून्यक हैं तो इतने का मान पूछा है। सर्वप्रथम अपन क्या कर लेंगे? बहुपद लिख लेंगे। बहुपद क्या दिया है? बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5। क्या कह रहा है? अल्फा बटे बीटा प्लस के बीटा बटे अल्फा का मान पूछा है, तो यहाँ से निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कहलाता है, लिख सकते हो कोष्टक में, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का
योगफल, शून्यकों का योगफल कहलाता है। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है? अभी जस्ट बताया था हमने, अभी जस्ट हमने बताया था क्या होता है? b का गुणा माइनस का x का गुणांक, x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो क्या आ जाएगा हमारा योगफल? जो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस का x का गुणांक क्या है? -3 और x स्क्वायर का क्या है? 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का क्या बताया था अभी जस्ट फॉर्मूला? हमने बताया था अचर पद, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? अचर पद यहाँ पे क्या है? 5 है तुम्हारा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा तुम्हारा। अब आ जाते हैं अपने मान पे। किसका मान पूछा है? अल्फा बटे बीटा प्लस की बीटा बटे अल्फा। इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, यही तो आ जाएगा एलसीएम। बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस की बीटा स्क्वायर। अब इसमें हम 2 जोड़ देंगे अल्फा बीटा और 2 घटा देंगे। क्यों जोड़ा क्यों घटाया? क्योंकि देखो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? ये अल्फा प्लस की बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। माइनस के 2 अल्फा बीटा बटे में अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं, कितना निकाला है? 3। तो लिख देंगे 3 का वर्ग माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाला है? 5। तो 2 मल्टीप्लाई 5, अल्फा इंटू बीटा का मान 5, 3 का 9 माइनस के 10 बटे में 5। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1/5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है, जो सूत्र होता है वो क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वो अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा सूत्र होता है। इसी के सूत्र के आधार पर ये तुम्हारा आंसर आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए इससे संबंधित समीकरण y बराबर, जो y बराबर कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी का आकार है। जब तुम इसका आकार निकालोगे तो इसका आकार तुम्हारा परवलयाकार आ जाएगा। ये तुम्हारा इसका आंसर है तीसरे का। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बारी ये है, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा तुम्हारे स्क्रीन पर आ गया। ये क्या कह रहा है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस तीन के शून्यक हैं। इसके क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। अभी जस्ट हम क्वेश्चन करा चुके हैं, कैसे शून्यक निकालेंगे? समीकरण लिख लिया, शून्यक निकालने के लिए 0 के इक्वल कर दिया। क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। करेंगे फैक्टर तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3x प्लस का x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्योंकि -3 में से एक x जाएगा तो माइनस का 2x और 3 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो माइनस का। दो दो के पेयर में x कॉमन ले लेंगे तो x -3, 1 कॉमन ले लेंगे तो x -3 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? x -3 पूरे में कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। x -1 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 3। दूसरा क्या आ जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ जाएगा? -1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? 3 -1, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनके फैक्टर करके देखना है तुम्हें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक, शून्यक मतलब होता है इनके गुणनखंड कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा ये है। कह रहा है यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो ए का मान ज्ञात करो। जब भी दो मूलों में से एक मूल दे दिया जाए और ए का मान पूछे, किसी का भी मान पूछे, तो क्या करना है? सर्वप्रथम लिख लेना समीकरण ए एक्स प्लस के 6 बराबर 0। एक मूल दिया है यानी x बराबर दिया है 1 2, ए का मान पूछ रहा है, x के स्थान पर 2 रख देंगे, 2 का वर्ग प्लस के ए मल्टीप्लाई 2 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस के कितना हो जाएगा? ये 2a प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। 4 दूना 8 प्लस के 2a प्लस के 6 बराबर 0। 8 6 कितना हो जाएगा? 14 प्लस के 2a बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 14। 2 से काट देंगे, कितने बार कटेगा? 7 बार, यानी a का मान जो आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा।
कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? माइनस का 7 तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो जब भी एक मूल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? एक मूल दे दिया जाए, तो उस मूल को उठा के समीकरण में रख देना है और कैलकुलेशन करके जो मान पूछा जाए, ए का या बी का या किसी का भी मान पूछा जाए, वो निकाल लेना है। ठीक है? चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है तुम्हारा, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? यदि x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 2b का एक गुणनफल है तथा a प्लस बी बराबर 4 तब, तो देखो यहाँ पे कह रहा है x प्लस 2 बहुपद है। क्या है? x प्लस 2 बहुपद है, तो इसके इक्वल करा देना है 0। ठीक है? का गुणनफल है तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा -2। समीकरण में उठा के रख देना है तुम्हें। समीकरण क्या दे रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस के 2b बराबर में 0 रख देना है। यहाँ पे माइनस रख दो 2, -2 का स्क्वायर प्लस के ए मल्टीप्लाई -2 प्लस के 2b बराबर 0। -2 का स्क्वायर करोगे 4, माइनस का 2a आ जाएगा ये तुम्हारा, प्लस के 2b आ जाएगा बराबर में 0। 4 बराबर माइनस का 2a जाएगा इस साइड तो प्लस का 2a माइनस का 2b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a माइनस के 2b बराबर 4। 2 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी बराबर 4, 2 से काट देंगे 2 बार, a माइनस बी बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2। एक समीकरण तुम्हें दिया है a प्लस बी बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। a माइनस बी बराबर तुमने निकाल लिया है 2। अब थोड़े विकल्पों पर ध्यान देते हैं। जो तुम्हें विकल्प दिए गए हैं, इसमें a का b का मान रख के देखो जो ये पुष्टि कर जाए। a का मान अगर 1 ले लेंगे, देखो यहाँ पे जो चाहिए हमें प्लस का चाहिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी। अगर a का मान 1 ले लेंगे, b का मान 3 ले लेंगे, तो 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है? लेकिन काहे का बचेगा? माइनस का, तो ये विकल्प तो बिल्कुल गलत हो जाना है। ये वाला ले लेंगे तो -1 प्लस दोनों को जोड़ेंगे 4 नहीं आएगा। ये वाला देखेंगे a का मान अगर 3 लेते हैं, b का 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? अगर ऐसे नहीं समझ में आया है तो दोनों को हल कर लेंगे, b से b खत्म, 2a बराबर 4 दूनी 6, a बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब a बराबर 3 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है बहुपद इतने के शून्यकों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शून्यकों का योग। देखो समीकरण दिया है 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2। ठीक है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र अभी हमने बताया था। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र क्या बताया था? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या दिया है इसमें? एक्स का गुणांक दिया है 5, तो रख देंगे माइनस के 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है? 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? -5/3, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुम्हारा। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? -5/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से शॉर्ट मेथड से तुम्हें क्वेश्चन करना है। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड सीख जाओगे तो क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कह रहा है यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद इतने के शून्यक इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर इतने बराबर 0, के का मान पूछ रहा है। सर्वप्रथम बहुपद लिख लेंगे। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के शून्य किस प्रकार है कि इतने का मान दिया है। देखो इसका निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। कैसे निकालते हैं? सूत्र जानते हैं। माइनस एक्स का गुणांक, माइनस चिन्ह लिख दिया, माइनस का बी का मान दिया, एक्स का गुणांक बटे में 1, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? के बटा 1 यानी के। ठीक है? अब यहाँ पे जो दिया है तुम्हें, क्या दिया है? तुम्हें दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है। इसमें क्या करेंगे? वही करेंगे जो अभी किया था हमने एक सवाल में। इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे, 2 अल्फा बीटा घटा देंगे बराबर में 40। क्यों? क्योंकि इसका ये सूत्र बन जाता है। किसका बन जाता है? अल्फा प्लस के बीटा इसका स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा बराबर में 40। इसका मान रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का क्या निकाला है? 8 निकाला है, तो 8 का कर देंगे स्क्वायर। अल्फा बीटा का क्या निकाला है? के निकाला है, बराबर में 40 कर देंगे। 8 का वर्ग 64 माइनस का 40, ये उस साइड चला जाएगा 2 के। 64 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 24 बचेगा। 2 के 2 से काट देंगे 12 बार, यानी के का मान कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा तुम्हारा। के का जो मान होगा वो कितना होगा? 12 होगा तुम्हारा के का मान।
ठीक है, इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। तो इस तरीके से सॉल्व अगर तुम करोगे क्वेश्चन को तो तुम्हारा समय जो है वो बहुत कम लगने वाला है और फास्ट तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसी तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन तुम्हारे यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं जो कि 2026 में बहुत ही जल्द आने वाला है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। देखो यहाँ पे 3 शून्यक दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? अल्फा, बीटा, गामा। तो हमेशा 3 घातीय समीकरण होगा। जब 3 बहुपद 3 शून्यक दिए हों तो 3 बहुपद होगा। फिर देखो जो बहुपद दिया है लिख लेंगे। क्या लिखा है? ए एक्स की घात 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स और प्लस के डी। ये शून्यक हैं तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का मान पूछ रहा है। तो देखो अल्फा बीटा गामा क्या कहा है? शून्य कहा है कि नहीं कहा? शून्य कहा है तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस का बी बटा 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। इसका मान क्या होता है? सी बटा ए। अगर तीनों का गुणनफल पूछ दिया जाए अल्फा बीटा गामा तो माइनस का डी बटा ए होता है तुम्हारा। ये तुम्हारा सूत्र होते हैं। ठीक है, ये तीन घाती बहुपद के लिए होता है और अभी जो हमने सूत्र बताए थे वो किसके लिए बताए थे? द्विघाती बहुपद के लिए बताए थे। अब यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। इसका एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा गामा। क्या हो जाएगा? अल्फा यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, अब इसका जो मान है अभी हमने क्या बताया था? सी बटा ए। यहाँ जो मान आ जाएगा माइनस डी बटा ए से ये खत्म क्या आ जाएगा? माइनस का सी बटा डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? माइनस का सी बटा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 घाती बहुपद और घाती बहुपद में ध्यान देना है, दोनों के सूत्र थोड़ी अलग अलग है। इसमें क्या होता है? इसमें प्लस वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस माइनस चिन्ह रहते हैं। ये वाला हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है 10th नंबर। ये भी तुम्हारा कैसा है? 3 घाती बहुपद है। देखो इसका मान पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। इसका मान पूछ रहा है। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा बीटा गामा और 2 अल्फा। ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो यहाँ पे मान निकाल चुके हैं, निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या सूत्र होता है? माइनस का बी बटा ए होता है या नहीं होता है? और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान क्या होता है? सी बटा ए। उठा के मान रख देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का बी बटा ए। इसका स्क्वायर कर दो बराबर, इसका मान पूछा है तो इसका मान रख दो, इसी का तो मान निकालना है। इसमें से तुम 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? अल्फा बीटा बीटा गामा और 2 अल्फा गामा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बटा ये तुम्हारा ये मान हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और बराबर में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस के 2c बटे में ए। हमको इसका मान चाहिए तो इसको लाएंगे इस साइड, पक्षांतर कर लेंगे इसको 2c बटे में ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 2ac बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर विकल्प थोड़ी यहाँ है। ये है तुम्हारी विकल्प। देखेंगे कौन सा विकल्प आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस के 2ac, बी स्क्वायर माइनस के 2ac बटे में ए स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर माइनस के 2ac ये भी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे तुम्हारा है जो यहाँ पे थोड़ी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है वो बी स्क्वायर है। तो हमारा क्या आ रहा है एलसीएम लेने पे? ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुम्हारा और सी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस के 2ac दिया है, लेकिन
हर है जो इसका वो बी स्क्वायर है, तो हमारा जो हर आया है वो क्या आया है, ए स्क्वायर आया है। तो इस चीज़ को विशेष करके ध्यान देना है पूरा, जाँच पड़ताल करके ही विकल्प का टिक लगाएँ, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बहुपदी ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। बहुपदी ग्राफ के आधार पर बहुपद, देखो जब भी इस तरीके का ग्राफ पूछा जाए और शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या पूछी जाए, तो ये देखा जाता है जो ये ग्राफ है, ये अक्ष को, ये कौन सा अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये तुम्हारा वाई अक्ष है। एक्स अक्ष को किन किन बिंदुओं पर, कितने बिंदु पर टच कर रहा है, देखो एक बिंदु ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो टोटल कितने बिंदुओं को पास करता है, 4 बिंदुओं को, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी तुम्हारी 4। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बहुपद इतने इतने कि शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान, शून्यकों का योग कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 6 दिया है ये। और सूत्र क्या जानते हो इसका, इसका सूत्र जानते हो माइनस का बी, यानी माइनस का चिन्ह पहले से ही, और 3 के दिया है, बटे में 2 कर देंगे, बराबर में 6 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी के बराबर 12/3 यानी 4। कौन सा आ रहा है, के का मान 4, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 6 दिया है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, 3 घातीय समीकरण है, 3 घात है ना इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 रख दिया, माइनस बी बटा ए माइनस 3 के बटे में 2 बराबर 6, 6 दूना 12, ठीक है 4, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जी है तुम्हारा, देखो इसमें कह रहा है 3 2 1 शून्यकों वाले बहुपद की घात होगी। बहुपद की घात, बहुपद की घात जितने शून्यक दी हों, 1 2 3 शून्यक है, तो बहुपदों की घात कितनी हो जाएगी, इसमें बहुपदों की घात हो जाएगी 3, क्योंकि 3 शून्यक दिए गए हैं, तो 3 घाती बहुपद होगा इसका। ठीक है, 3 घाती बहुपद होगा। अगला क्वेश्चन 14, ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 1 में के शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो के का मान, शून्यकों का गुणनफल कह रहा है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्यों लगाया, क्योंकि 3 घाती बहुपद है तुम्हारा। क्या होता है सूत्र, क्या होता है, सी बटा ए यानी 11/e। इसके इक्वल क्या दिया है, इसके इक्वल दिया है तुम्हारा 4, शून्यकों का गुणनफल 4 है। ठीक है, सॉरी सॉरी थोड़ी गलत हो गया है, देखो शून्यकों का योगफल दिया है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 4। इसका सूत्र क्या होता है, माइनस का डी बटा ई, क्या हो जाएगा 4, माइनस का डी, माइनस चिन्ह रखा, डी का मान कितना है, माइनस का 6 है, बटे में ए बराबर में 4, तो ए वहाँ पर ले जाएंगे, 6/4 इक्वल टू ए, काटेंगे, द्वितीय 6 दो दूनी 4, यानी ए का जो मान हो जाएगा 3/2 हो जाएगा तुम्हारा, 3/2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुम्हारा। अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल जो दिया है वो कितना दिया है, 4 दिया है, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, माइनस का डी बटा ए होता है, और इसका जो मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो 3/2 इसका आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर, एक त्रिघात बहुपद 2x की घात 3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 6 के दो शून्यकों का मान शून्य है, दो शून्यकों का मान शून्य है, तो तीसरे शून्य का मान, हम जानते हैं कि अल्फा बराबर 0 दिया है, शून्यकों का, दो शून्यकों का मान क्या कहा, शून्य है, तो बीटा बराबर मान लो, गामा बराबर पूछ रहा है, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र लगा दें तो क्या होता है, क्या होता है, माइनस का बी, यानी 3 बटा तुम्हारा 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका मान 0 दिया है, इसका मान 0 दिया है, इसका मान पूछ रहा है माइनस का 3/2, तो गामा बराबर आ जाएगा -3/2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलेंगे 16 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया गया है, बहुपद x की घात 3 4x² प्लस x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल पूछा है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के डी बटा ए, क्या होता है, माइनस का डी बटा ए होता है। यहाँ पे जो मान रख देंगे, डी का मान कितना दिया है, माइनस चिन्ह -6, ए का मान कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 0 तथा उनका गुणनफल -4 है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, और गुणनफल कितना दिया है, 4 दिया है। कितना दिया है, 4 दिया है। तो कह रहा है तो समीकरण होगा, तो देखो जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, क्या होता है, द्विघात समीकरण। द्विघात जो समीकरण होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू एल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर रख दिया माइनस के एल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस के 4। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के तुम्हारा 4 हो जाएगा, तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, यहाँ पे -4 दिया है, -4 दिया है, -4 रख लेंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो -4 दिया है, क्या दिया है, -4 दिया है गुणनफल, और योगफल दिया है 0। तो इसके स्थान पे 0 अपन क्या रख देंगे, मान रख देंगे, तो एक्स का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है 18। 18वां क्वेश्चन कह रहा है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 3 है तथा बहुपद इतने हैं। ठीक है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 3 है। गुणनफल क्या कहा है, 3 कहा है। द्विघाती बहुपद है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 3 दिया है। तो ए का मान पूछ रहा है, इसका सूत्र क्या होता है, सी बटा ए होता है। सी का मान कितना दिया है, ए दिया है। ए का मान कितना दिया है, 3 दिया है, इज इक्वल टू 3, यानी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 तक 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। गुणनफल कहा था, रख दिया अपन ने। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 शून्यकों का योगफल 1 है, तो के का मान। शून्यकों का योगफल कहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया है। सूत्र क्या होता है, माइनस माइनस के 4 बटा बटे में के बराबर 1 प्लस का 4 बटा के बराबर 1। तो के बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 4 आ जाएगा। के बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा, के का मान पूछा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में वहां पे आना है। देखो -4 व 6 से बना बहुपद, देखो दो शून्य कहा है, अल्फा बराबर दिया है -4, बीटा बराबर दिया है 6। तो अभी बताया था द्विघात बहुपद क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दीजिए, अल्फा का मान -4, बीटा का मान +6, एक्स प्लस के -4 गुणा 6। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, 6 में से 4 गया 2, माइनस का 2x, 6 चौका 24। कौन सा ऑप्शन आया, -2x -24। ऑप्शन नंबर इज द सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, एक मूल। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना, अल्फा बराबर दिया है 6 दिया है, एक मूल दिया जाए और के का मान पूछिए, ए का मान कोई सा भी मान पूछे, तुम्हें ये मान उठा करके समीकरण में रख देना है। एक्स के स्थान पर रखो 6, -4 गुणा 6 प्लस के बराबर 0। 6 का वर्ग करेंगे 36, 6 चौका 24 प्लस के बराबर 0। 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 12। तो के बराबर कितना हो जाएगा, -12। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, -12। ऑप्शन नंबर इज द ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, -12 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कह रहा है शून्य 2 तथा -5 बहुपदों की संख्या। कह रहा है 2 और 5 वाले, जब दो शून्य दिए गए हैं तो बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी, बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि शून्य 2 तथा 5 वाले बहुपदों की संख्या, -2 तथा 5 बहुपदों की संख्या। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये तुम्हें कमेंट में बताना है।
तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिखें, क्योंकि हमने 20-21 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हम तुमको होमवर्क के रूप में देते हैं, तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।